कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 7 में अभी गणित विषय का अध्ययन करा और गणित विषय के अंदर हमने परिमाप और क्षेत्रफल भाग के अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर आपको आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे इसमें वो है वर्त। क्या है? वर्त। वर्त की आकृति आपको पता ही है, गोल घेरे समान होती है। क्या होती है? गोल घेरे के। अब ये वर्त की आकृति जो है, इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो इसका केंद्रक कहलाता है। जैसे हम प्रकाश को रख के कॉपी के ऊपर और घुमाते हुए एक वर्त की आकृति बनाते हैं, तो वर्त के केंद्र से जो प्रकार की नोक जहां पर कॉपी के अंदर होती है वो इस वर्त का मेन केंद्र कहलाता है। अब इसमें एक केंद्र के से वर्त की परिधि जो दे रखी है यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वर्त समझ में आ गया आपको? और वर्त केंद्र से परिधि पर समान दूरी, ये समान दूरी क्या कहलाती है? इस वर्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब आपको परिभाषा आएगी वर्त की परिधि। तो एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। जैसे केंद्र है, केंद्र के चारों ओर की ये जो गोल घेरा घूम रहा है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से घूमना शुरू किया और पूरी दूरी यहाँ तक जब आएगी तो ये क्या कहलाएगी? परिधि कहलाती है। और इसका जो ये वर्त का जो क्षेत्र इसने घेर रखा है अंदर वाला हिस्सा, यानी गोल घेरे ने जितना क्षेत्र घेर रखा है वो कहलाता है इसका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। यानी एक वर्ताकार क्षेत्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब इस दूरी को चाहे आप कैसे ही बना लीजिए, यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये दूरी हमेशा एक जैसी ही रहती है। क्योंकि मान लीजिए 5 सेमी का प्रकार खोला और 5 सेमी का प्रकार खोलकर एक गोल घेरा बनाया, तो बीच के अंदर जो दूरी केंद्र रहेगा उसकी और वर्त की परिधि के बीच की आपस की जो दूरी है वो 5 सेमी ही आएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी है, मान लो नाम दे दिया हमने इसको ओ ए, तब ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फुल फॉर्म होती है त्रिज्या की रेडियस, RADIUS रेडियस। और सो सरलता के लिए हम इसको आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब दूसरी बात आती है तो होगी केंद्र से वर्त की परिधि की दूरी। अब परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, यानी मान लीजिए ये परिधि का बाईं तरफ वाला, यहां से हमने एक रेखा खींची और केंद्र के बीच में से होते हुए हमने सामने मिला दी, यानी इसको हमने नाम दे दिया ए। ये केंद्र है ये आपका और ये बी। यानी वर्त के परिधि पर एक सिरे से उसके सामने वाले सिरे की दूरी, ये इसका व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, देखिए त्रिज्या
व्यास की आधी होती है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि त्रिज्या तो यहां तक ही हुई आपकी, यानी आधा हिस्सा ही हुआ, और व्यास जो है आधा और हो गया। तो आर यहाँ पे और आर यहाँ पे, ये बढ़ गए आगे। तो त्रिज्या तो व्यास की हो गई आधी, और व्यास त्रिज्या का हो गया दुगना। जो आपको इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इसका अगला पॉइंट हम देना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब इनके हम सवाल किस प्रकार करेंगे, तो इसके सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आएगा वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, तो देखिए वर्त की परिधि, वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। फिर वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर, और वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर ये जो साइन दे रखा है आपको, ये हम गणित की भाषा में इसको पाई का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाई। और पाई की वैल्यू गणित में 22/7 या 3.14 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो जब सवाल आपके पास आएगा तो उसके अंदर अगर आपको दे रखा हो इन पाई की दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, दे रखी है तब तो जो अगर 22/7 दे रखा है तो उसको लेकर हल करना है, और 3.14 दे रखा है तो उसे लेकर हल करना है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर आपको 22/7 मानकर ही सवाल को हल करना है। 22/7 या 3.14 सवाल में दे रखा हो तो वही मान लेना है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो सीधी पाई की वैल्यू आप क्या मानोगे? 22/7 मान के ही करना है। अगर मान लीजिए 22/7 मानना सवाल में आपको दे रखा है और आपने ये पॉइंट ले लिया तो फिर आपका सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। यानी जो मान आपको दे रखा है वो ही आपको करना है। अब हम इसके 2 एग्जाम्पल करने का अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आएगा वर्त की परिधि ज्ञात करो। वर्त की परिधि ज्ञात करो। अब वर्त की परिधि के अंदर जो हमें मेन चीज दे रखी होगी वो होगी इसकी त्रिज्या। क्या दे रखी होगी? त्रिज्या। तो मान लीजिए मैंने लिखा 21 सेमी, यानी त्रिज्या बराबर 21 सेमी, और आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है? वर्त की परिधि। तो त्रिज्या दे रखी है आपको। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे वर्त की त्रिज्या बराबर 21 सेमी। वर्त की त्रिज्या बराबर
21 सेमी। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि बराबर सूत्र जो हमने लिखा था अभी, क्या लिखा था, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त के क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, जिसे अपन अलग के प्रकार से इसको परिमाप भी बोल सकते हैं। तो परिधि 2, तो आ गया सूत्र का पाई। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी, अगर कुछ नहीं है तो 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेमी। 21 सेमी, इससे लेके आपको हल करना है। तो देखिए, जब कुछ नहीं होता तो हम नीचे एक एक मानते हैं। तो गुणा का भाग है तो हम तिरछा भाग लगा सकते हैं। तो 7 का भाग अगर हम 21 में लगाएं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। 7 का भाग 21 में लगाया तो ये गया 3 बार। अब संख्या रहेगी हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 3 सेमी। अब इनके गुणा कर लीजिए, 3 को 22 से, यानी पहले हम 22 को करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66। फिर हम करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सेमी, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ये आपका परिधि निकालने का सूत्र। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि आपको त्रिज्या दे रखी होगी, वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए, और वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। तो 2 अपनी जगह पे आ गया, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, और त्रिज्या आपको आर मतलब त्रिज्या ये आपको दे रखा है। 7 का भाग हमने 21 में लगाया तो कितनी बार गया, 3 बार। अब 3, 22 और 2 गुणा किया तो 132 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अब एक सवाल हम छोटा सा एक क्षेत्रफल का करते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके अंदर भी आपको क्या दे रखी होगी, त्रिज्या दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, त्रिज्या। अब मान लीजिए त्रिज्या आपको इसमें दे रखी है 49 मीटर। क्या दे रखी है, 49 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर 49 मीटर। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे कि वर्त का यह हम लिख देंगे वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या, और अब वर्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा था हमने, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 49 का स्क्वायर। अब जैसे कि आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। क्या होता है, आर इंटू आर। तो आर को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिखना है। तो मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान रखना आप कि 22/7 इंटू 49 मीटर इंटू 49 मीटर। अब वही हम 7 का भाग लगा दीजिए तिरछा, तो 7 के पारे में 49 आता है 7 बार। कितनी बार आता है, 7 बार। तो अब संख्या रहेगी हमारे पास 22 इंटू 7 मीटर इंटू 49 मीटर। 22 इंटू 7 इंटू 49। अब इनकी गुणा कर दीजिए। पहले हम
49 को 7 से करते हैं तो 7 9 63, 6 बच गए। 7 चौक 28, 28 के अंदर आपको 6 जोड़ना है, 29 30 31 32 33 34, यानी 343 के अंदर को ऑफर किससे गुणा करनी है आपको? 22 से गुणा करनी है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर वही 2 से करनी है तो वापस वही अंक आएंगे। तो 6 8 6 14, एक बच गया, 8 6 14 और 1 15, फिर एक बच गया 6 और 1 7, तो टोटल आया 7546 और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर। आज हमने केवल संक्षेप के अंदर इसको समझा है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ इसका मैं आपको। जैसे हमने बताया था वर्थ, वर्थ क्या होता है? एक गोल घेरा। अब इसके अंदर मेन चीज क्या होती है? हम जब त्रिभुज की आयत की आकृति जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चारों ओर की जो दूरी होती है टोटल कुल, वो क्या कहलाता है? परिमाप। उसी प्रकार से गोल घेरे के कारण इसके क्षेत्र के चारों ओर की जो दूरी है, यानी मान लीजिए यहाँ इसका मोइन यहाँ से पूरा गोल घुमा और ये टोटल दूरी यहाँ पर खत्म होती है, तो ये कुल दूरी जो है ये क्या कहलाती है? आपकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। फिर दूसरी बात, अब इस घेरे ने जितना अपना क्षेत्रफल घेर रखे हैं, अंदर वाला हिस्सा, इसने जितना हिस्सा घेर रखा है ये कहलाता है इसका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अब दूसरी बात, ये तो हो गया परिमाप और क्षेत्रफल। अब जैसे बताया मैंने आपको, प्रकार से एक वृत्त की आकृति बनाते हैं तो कॉपी के बीच में प्रकार की नोक चुभी हुई होती है, वो इसका वृत्त का क्या होता है? एकदम केंद्र होता है, मेन पॉइंट। अब इस केंद्र से ये वृत्त की जो परिधि दिख रही है आपको, इस केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, बस इतनी, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी जो होती है ये आपकी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। फिर अगर इसी दूरी को आगे बढ़ा दें, यानी वृत्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, और वो केंद्र के बीच में से होके जा रही हो, तब ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। और त्रिज्या को हम सरलता के लिए आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मतलब होता है रेडियस। और व्यास को हम गणित के अंदर या तो डी के द्वारा व्यक्त करते हैं या व्यास ही लिखते हैं। डी का मतलब होता है डियामीटर। अब त्रिज्या जो होती है ये व्यास की क्या होती है? आधी होती है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा ये वाला, ये पूरा तो हो गया व्यास, लेकिन ये जो आधा हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। और अगर आपको त्रिज्या दे रखा और व्यास पूछे, तब आपको क्या करना है? व्यास, अब आर भी इधर है, जितनी दूरी यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ पर होगी, तो आर कितना हो गया? 2 बार हो गया, तो ये क्या हो गया? दुगना हो गया। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको सवालों के द्वारा हल करें तो इसमें देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है, उस पाई की वैल्यू गणित के अंदर या तो होती है 22/7 या होती है 3.14। अब सवाल के अंदर आपको क्या, अगर सीधे कुछ नहीं दे रखा हो, तब तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही माननी है। अगर सवाल में पीछे दे दिया, मान लो यही सवाल था कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो पीछे से दे देंगे ब्रैकेट के अंदर कि पाई बराबर 3.14। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस सवाल के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, 22/7 नहीं लेनी है। और अगर 22/7 दे रखा हो तो फिर आपको 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लेना है। और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर आपको 22/7 ही लेना है। अभी मैंने आपको 2 सवाल करके समझाए छोटे छोटे। आज तो आपके बारे में इसको इतना ही संक्षेप में पूरा समझना है, और हम कल जो सवाल करेंगे वो इसके बड़े इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप परिभाषा, ये सूत्र और 2 छोटे जो सवाल दिए मैंने, इनको करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।